हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जॉनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम TWQ प्रोग्राम के अंडर डीसी सर्किट, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है डीसी सर्किट, तो यहाँ पे जो हमारा लोड होगा वो कैसा होगा, डीसी नेचर का होगा, और जो हमारा सोर्स होगा वो भी क्या होगा, डीसी नेचर का होगा। तो स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द डीसी करंट, ठीक है, इज कॉल्ड डीसी सर्किट। अगर हमारा कोई सर्किट है जिसमें क्या हो, आपका डीसी करंट फ्लो होगा तब उसे हम क्या कहते हैं, डीसी सर्किट कहते हैं। और डीसी करंट कब फ्लो होगा, जब हम क्या करेंगे, डीसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे। ओके, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैंने क्या लिया, एक टॉर्च बल्ब लिया। ठीक है, जो आपकी छोटी सी टॉर्च आती है ना, जिसमें आप क्या करते हो, ऑन करते ही बल्ब ऑन हो जाता है, ऑफ करते ही क्या हो जाता है, बल्ब आपका ऑफ हो जाता है। उसमें आप क्या यूज़ करते हो, बैटरीज यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक डीसी सर्किट का। जो आपका सेल है उसकी क्या होगी, कुछ वोल्टेज होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। तो ये हमने क्या मान ली, बैटरी की बैक ईएमएफ। और इसने आपको किससे कनेक्ट किया, आपने एक बल्ब से। ये आपका क्या हो गया, बल्ब। एग्जाम्पल किसका हो गया, टॉर्च बल्ब का। जैसे ही आप क्या करोगे, इसको ऑन करोगे तो क्या होगा, बल्ब के अंदर करंट फ्लो होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, बल्ब इसको टॉर्च को ऑन किया तो क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा। और करंट कब फ्लो होता है, जब हमें क्या मिलता है, एक क्लोज पाथ मिलता है। तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक क्लोज पाथ मिल जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक डीसी सर्किट। इसे हम क्या कह सकते हैं, ए सिंपल डीसी सर्किट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको कि जो आपका डीसी सर्किट होता है उसमें जो सोर्स होता है वो क्या होता है, डीसी नेचर का होता है। उसमें क्या होता है, डीसी पावर होता है। तो वो क्या हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है आपकी, और एक आपका डीसी जनरेटर होता है। क्योंकि डीसी जनरेटर भी क्या करता है, डीसी पावर को क्या करता है, जनरेट करता है। और जो बैटरी होती है वो भी क्या करती है, डीसी को कंटेन करती है। ओके, और जो कंडक्शन होता है इसमें, वो जो कंडक्टर्स होते हैं, जो वायर होते हैं, वो क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं, और इसमें क्या होता है, लोड होता है। अब बात करें लोड की, तो जो आपका डीसी सर्किट होता है उसमें मोस्टली लोड कौन सा होता है, रेजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, अगर हमें इंडक्टिव लोड यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, RL लोड यूज़ करेंगे। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव लोड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्योरली जो इंडक्टिव लोड होता है वो क्या होता है, एक डीसी सोर्स के लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जो कैपेसिटिव लोड होता है वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो अगर हमें क्या करना है, लोड यूज़ करना है, तो या तो क्या करेंगे, R लोड यूज़ करेंगे, अदरवाइज R+L, अदरवाइज R+C, अदरवाइज R+L+C। ओके, द डायरेक्ट करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और क्या आ जाता है, कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट विया द लोड। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा बैटरी के। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और लोड से पास होता हुआ वापस कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, करंट हमारा इस तरह से पास होता है इसके अंदर। कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कहाँ वापस आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। लोड हमारा क्या है, इससे लोड से पास होता हुआ। ओके, तो ये लाइन हमारी क्या थी कि जो डायरेक्ट करंट होता है आपका, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और वापस कहाँ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट विया द लोड। लोड से पास होता हुआ आपका क्या आ जाएगा, वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे ऐसे आपकी करंट की लूप क्या होती है, चलती रहती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि जो हम लोड यूज़ करते हैं डीसी सर्किट में, वो क्या होते हैं, रेजिस्टिव नेचर के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, रेजिस्टिव नेचर के। ओके, और इन डीसी सर्किट जो हम लोड यूज़ करते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, मे बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, और सीरीज पैरेलल। ठीक है, जो हम लोड यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, अगर हमें क्या करना है, हेवी लोड यूज़ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर सकते हैं, या दो हमारे जो लोड है उनको पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सीरीज पैरेलल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, इसके आधार पे हम क्या करते हैं, डीसी सर्किट को तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका क्या हो गया, सीरीज सर्किट, सीरीज डीसी सर्किट। सेकंड क्या हो गया आपका, पैरेलल डीसी सर्किट।
और तीसरा क्या हो गया, सीरीज पैरेलल सर्किट। ओके, तो ये 3 तरह के आपके क्या होते हैं, डीसी सर्किट होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो आपका डीसी सीरीज सर्किट होता है उसमें क्या होता है। तो देखो डीसी सीरीज सर्किट, अगर इस वाले सर्किट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, द सर्किट इन विच द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब कि ये हमारा रेजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टर है और ये हमारा रेजिस्टर है, ठीक है। तो इसका जो ये एंड है हम क्या करेंगे, इसके इस एंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, इसका जो एंड है वो इसके एंड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके रेजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड। ओके, और देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और यहाँ पे क्या होता है, करंट के लिए आपको सिर्फ एक पाथ मिलेगा फ्लो होने के लिए, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, डीसी सीरीज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी सीरीज सर्किट। जैसे ये हमारा सर्किट है और मैंने इसको क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी वोल्टेज मैंने क्या मान ली, V है, मान सकता हूँ। और ये हमारा रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। ओके, अब देखो जैसे ही आपने क्या किया, बैटरी को इन रेजिस्टर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, बैटरी इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि करंट को क्या मिलता है, ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो आप देख सकते हो कि ये आपके रेजिस्टर क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा करंट होगा उसको सिर्फ एक यहाँ पे क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा जिससे वो क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डीसी सीरीज सर्किट। अगर आपका एक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि पूरे सर्किट के अंदर तीनों रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट होगी, करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो मैंने यहाँ मान लिया वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज मान लिया मैंने V2 है और यहाँ वोल्टेज मैंने मान लिया V3 है, मान सकता हूँ। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, जो हमारा R1 है, R2 और R3 तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी यहाँ पे वोल्टेज से, और यहाँ पे वोल्टेज से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका डीसी सीरीज सर्किट होता है उसमें क्या होता है, करंट क्या रहता है, करंट रिमेन सेम। तीनों रेजिस्टर में आपके क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और अगर बात की जाए किसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, हमें क्या करना है कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है जो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। हमें क्या करना है, एक रेजिस्टर से इसको रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए किसकी, वोल्टेज की, यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी। तो देखो जो आपका V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, I R1 के, ठीक है। जो आपका V2 अब किसके बराबर हो जाएगा, I R2 के। और जो आपका V3 अब किसके बराबर हो जाएगा, I R3 के। ओके, और जहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना है आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी I की वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अगर बात की जाए किसकी, पावर की, अब हमें क्या करना है, टोटल पावर निकालना है, ठीक है। तो जो टोटल पावर होगा वो क्या होगा, पावर अक्रॉस R1, वो क्या हो जाएगा, I² R1। पावर अक्रॉस R2 वो क्या हो जाएगा, I² R2। और पावर अक्रॉस R3 वो क्या हो जाएगा, I² R3। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल पावर होता है वो क्या होता है, तीनों पावर के समेसन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
तो हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया और पावर निकाल लिया। ये क्या होता है डीसी सीरीज सर्किट में। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि इन डीसी सीरीज सर्किट फर्स्ट आपका करंट क्या रहता है, सेम रहता है, बट जो वोल्टेज होती है और पावर होती है अक्रॉस रेजिस्टर्स वो क्या करती है, डिफरेंट होती है, या क्या होती है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वो क्या करेगी, इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अब अगर बात की जाए हमारी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था तो किसके बराबर था, वो तीनों के समेसन के, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि क्या हो जाए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया, R के इक्वल मान लिया, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा 3R के बराबर हो जाएगा। 3R का मतलब क्या हो गया, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो जो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाता है N इंटू R, जहाँ पे N क्या है हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर आपके कितने सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, और R क्या है उसकी एक रेजिस्टर की वैल्यू, तो क्या हो जाता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू R। ओके, तो ये होती है आपकी DC सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज़। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जैसे मान लो आपने क्या कर रखा है, ऐसे 3 बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, 1 2 और 3। हमने क्या माना, इसमें फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बर्न हो गया, तो हमारे यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा था तो वो आई यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने इसको रिमूव कर दिया। तो सर्किट सीरीज सर्किट में क्या होता है, अगर किसी एक एपरेटस में जो एक बल्ब होता है उसमें क्या जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो तीनों में क्या जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उन्हें सप्लाई नहीं मिल पाती। इसलिए हम क्या करते हैं, जो घरों में जो कनेक्शन करते हैं वो किस में करते हैं, पैरेलल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी डीसी सीरीज सर्किट की। अब पढ़ते हैं डीसी पैरेलल सर्किट। जो आपका डीसी पैरेलल सर्किट होता है उसमें हमें क्या करना है, अब इक्विपमेंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसकी लाइन पढ़ो। इसमें क्या होता है, जो वन एंड होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे हम, एंड टू एंड कर रहे थे कनेक्ट। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके जो रेजिस्टेंस है उनका एक एंड आपस में कनेक्ट कर देंगे, दूसरा एंड आपस में कनेक्ट कर देंगे और उनको क्या कर देंगे, सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये आपका पहला रजिस्टर है, ये आपका दूसरा रजिस्टर है और ये आपका तीसरा रजिस्टर है। ओके, ये मैंने मान लिया R1, ये मैंने मान लिया R2 और ये मैंने मान लिया R3। तो हमने क्या किया, इनका जो एक एंड है उसको एक साइड कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को दूसरी साइड कनेक्ट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, डीसी पैरेलल सर्किट। ठीक है, डीसी पैरेलल सर्किट। इसमें क्या होता है, एक एंड आपका एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड भी क्या होता है, दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होता है, सो दैट देयर आर सो मेनी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये बैटरी है, यहाँ से क्या निकलेगा आपका करंट, आई यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, सीरीज सर्किट में क्या हो रहा था, जो करंट था उसको क्या मिल रहा था, सिर्फ एक पाथ मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये करंट इस कॉमन पॉइंट पे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेंगे, इसको 3 पाथ मिलेंगे, ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि इसको कितने मिलते हैं, मैनी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और कितने पाथ मिलते हैं, जितने आपके क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है, उतने इसको क्या मिलेंगे, पाथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन लिखी हुई है इसमें कि एज मैनी पाथ्स एज देयर आर नंबर ऑफ रजिस्टर। जितने आपके रेजिस्टेंस होंगे उतने क्या मिलेंगे आपको, करंट के लिए पाथ मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, कि जो आपका डीसी पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट, जो आपकी वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। जैसे ये हमारा एक रेजिस्टर था और ये हमारा एक
रेजिस्टर था, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट किया था एक बैटरी से, या मान लिया मैंने R1 या मैंने मान लिया R2। इसके कारण करंट कितना हो गया I, ये वोल्टेज कितनी है V1। तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 और I2, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या है, दोनों के क्रॉस सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या रहती है, वोल्टेज सेम अक्रॉस रेजिस्टर्स। जो आपके रेजिस्टर्स है उनके क्रॉस क्या रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी, लेकिन जो करंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, या क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ठीक है। जैसे अगर बात करूँ I1 की, तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, क्योंकि वोल्टेज क्या है यहाँ पे प्लस माइनस V। तो जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, V/R1। तो जो I1 की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगी, R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, ठीक है। ऐसे I2 क्या हो जाएगा, V/R2, किस पे डिपेंड करेगा, R2 की वैल्यू पे, ओके। इसके अलावा जो हमारा टोटल पावर होता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2। यहाँ पावर क्या हो जाएगा, I1² R1 प्लस I2² R2। ये क्या आ गया आपका टोटल पावर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो टोटल पावर होता है वो क्या होता है, दोनों पावर के समेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, डीसी पैरेलल सर्किट की। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है, देखो अब हमने क्या किया, मान लिया ये हमारा जो इक्विपमेंट है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो इसको हमने सर्किट से हटा दिया। तो इसको सर्किट से हटा देने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जो वोल्टेज है वो V मिल रही है, तो ये क्या करेगा, अपना प्रॉपरली काम करता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है उसको किस में करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई एक इक्विपमेंट आपका ख़राब हो गया तो दूसरे इक्विपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या मिल रही है, सेम सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। इनके क्या एडवांटेज है, पहला देखो, द अप्लायंसेज रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज, ठीक है, बट डिफरेंट पावर रेटिंग। आप अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हो जिनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो तो क्या है, इक्वल है 230 वोल्ट, लेकिन जो पावर रेटिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे आपका फ्रीज हो गया, जैसे आपका टीवी हो गया, जैसे आपका पंखा हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपस में जो वोल्टेज है इनको सेम चाहिए, लेकिन जो करंट, जो इनकी पावर रेटिंग होती है जिससे आपके बिजली का बिल आता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे पंखा कम आपकी बिजली कंज्यूम करता है, बल्ब हो गया वो भी क्या होता है, 5 वोल्ट के भी होते हैं, 10 वोल्ट के भी होते हैं, 40 वोल्ट के भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिफरेंट रेटिंग के एनर्जी कंज्यूम करता है। और जो आपका फ्रीज होता है उसकी रेटिंग अलग होती है, एसी की रेटिंग और अलग होती है, ठीक है। टीवी की रेटिंग भी क्या होती है, अलग होती है। तो सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग पावर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि द अप्लायंसेज रेटेड फॉर सेम वोल्टेज बट डिफरेंट पावर रेटिंग कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। उनको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड करने का फ़ायदा क्या है कि वो एक दूसरे को आपस में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब कैसे नहीं करेंगे कि आपने मान लिया टीवी को बंद कर दिया, इससे बल्ब पे कोई असर नहीं होगा। आपने बल्ब को ऑन कर रखा है, टीवी को भी ऑन कर रखा है, तो दोनों आपस में क्या है, आप सेम सप्लाई ले रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। आप किसी को यूज़ करो, किसी को यूज़ नहीं करो, किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपका सीरीज सर्किट होता है उसमें क्या होते हैं, आपके 3 अप्लायंसेज क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आपने एक को बंद कर दिया या एक आपका ख़राब हो गया तो बाकी 2 पे क्या होगा, असर होगा, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक टीवी और एक आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, इन दोनों को पैरेलल में हम क्या कर सकते हैं, ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। अगर आपके क्या आ गया, ब्रेक आ गया किसी एक ब्रांच के अंदर, ठीक है, दोनों पैरेलल में है, तो मान लो किसी एक अपरेटस में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो मतलब आपकी ब्रांच वहाँ से हट गई, तो उसके दूसरी ब्रांच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट को यूज़ करते हैं। ड्यू टू द अबव एडवांटेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन होम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। घरों में जो हमारे अपरेटस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ एनी लाइट और अप्लायंसेज
विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो हमारा जो मन करता है उस हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उस डिवाइस को हम यूज़ कर सकते हैं, उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं घरों में पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो घरों में अप्लायंसेज होते हैं उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ पैरेलल, तो कैसे करते हैं पैरेलल कनेक्शन। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके क्रॉस क्या रहती है, वोल्टेज सेम मेंटेन रहती है, ओके, इसलिए हम क्या करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डीसी सीरीज पैरेलल, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, सीरीज कनेक्शन, फिर हमने क्या पढ़ा, पैरेलल कनेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट दिस सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ओके। जैसे डायग्राम बनाते हैं हम, आपसे एक बात पूछता है एग्जाम में कि इन सीरीज सर्किट मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड। आपसे पूछता है इन सीरीज सर्किट मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड। सेकंड आपसे पूछता है इन पैरेलल कनेक्शन मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड। और थर्ड क्वेश्चन आता है आपका इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी सीरीज़ की, तो हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 रजिस्टर चाहिए जिनको हम क्या करें, सीरीज़ में कनेक्ट करें। और अगर बात करें पैरेलल की, तो वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 2 रजिस्टर चाहिए जिनको हम क्या कर सकें, पैरेलल में कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, सीरीज़ और पैरेलल में आपको मिनिमम नंबर ऑफ 2 रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन थर्ड केस में आपको क्या करना है, सीरीज प्लस पैरेलल दोनों यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे और वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको क्या करोगे, तीसरे रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे। जैसे कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये 2 रजिस्टर क्या R2 प्लस R3, ये किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल सर्किट, वो इसकी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो एग्जाम में क्या पूछा आपसे, मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड, तो क्या लिखोगे 3, ठीक है। 2 से तो आपका सीरीज पैरेलल नहीं बन पाएगा, सीरीज बना सकते हो और पैरेलल भी बना सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सीरीज पैरेलल। तो हमें कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, कम से कम 3 रजिस्टर आपके होने चाहिए यहाँ पे। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी को, डीसी बैटरी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो ये करंट यहाँ पे जो फ्लो होगा वो किसी R1 में करंट कितना होगा, I होगा, क्योंकि सीरीज में क्या रहता है, जो सप्लाई करंट होता है वैसा का वैसा करंट होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, जितने आपके रजिस्टर क्या है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उतने आपको क्या मिलते हैं, करंट के लिए पाथ मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा और एक करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या मिल गई, आपको पॉसिबिलिटी मिल गई। तो इस तरह का ये सर्किट हो गया आपका सीरीज पैरेलल सर्किट। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि वन सिंपल रूल टू सॉल्व सच सर्किट इज टू फर्स्ट रिड्यूस द पैरेलल ब्रांचेज इनटू ए इक्विवेलेंट सीरीज ब्रांच, देन द सर्किट एज ए सिंपल सीरीज सर्किट। ये आपको क्या कह रहा है कि जो 2 पैरेलल में आपके रजिस्टर कनेक्टेड है उनको सोल्व कर लो, ठीक है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एक रजिस्टर मिल जाएगा। अब वो जो रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले रजिस्टर क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे कह रहा है कि ये 2 आपके जो रजिस्टर है वो किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक रजिस्टर के द्वारा रिप्लेस कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है। ये क्या होता है हमारा पैरेलल का फॉर्मूला, कि अगर आपके 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या, R2 और R3। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और ये क्या है, इसके सीरीज में कनेक्टेड R1 के, और ये हमारी क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है प्लस माइनस V। अब क्या होगा, दोनों में करंट क्या होगा, इक्वल फ्लो होगा, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। I क्या हो जाएगा,
टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ के अंदर, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो R1 प्लस R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो आपने क्या निकाल लिया, करंट की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे मान लिया मैंने यहाँ पे क्या है, V डैश, ठीक है। तो जो आपकी V डैश है वो क्या हो जाएगी, I इंटू ये आपका रेजिस्टेंस, वो क्या है R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ वोल्टेज आ गई हमारी प्लस माइनस V डैश और प्लस माइनस V डैश। जब आपको ये वोल्टेज मिल गई तो क्या कर सकते हो आप, करंट निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा, V डैश अपॉन R2 और I3 क्या हो जाएगा, V डैश अपॉन R3, ठीक है। सबसे आसान तरीका तो क्या है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। कोई आपका जो सीरीज पैरेलल सर्किट होगा उस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले जो पैरेलल ब्रांचेज है उनको क्या करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करोगे। फिर ये इसके सीरीज़ में है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, करंट निकालोगे। फिर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालोगे। फिर दोनों ब्रांच में क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी पावर सप्लाई होती है उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट क्यों करते हैं। अगर आपने क्या किया, दो बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट किया तो उससे क्या होता है, उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सीरीज़ कनेक्शन किस लिए करते हैं, ताकि वोल्टेज रेटिंग इंप्रूव हो पाए। और जो पैरेलल आपका जो कनेक्शन होता है वो क्यों करते हैं, ताकि करंट रेटिंग आपकी क्या हो जाए, इंप्रूव हो पाए, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सीरीज़ कनेक्शन होता है, जो आपका सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका करंट क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जिससे क्या हो जाएगा, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो सीरीज कनेक्शन आर यूज्ड फॉर हायर वोल्टेज, ओके। अगर बात करें किसकी, पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल में क्या रहता है, आपकी वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। करंट क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं, हायर करंट के लिए, हायर करंट। अगर हमें क्या करना है, कोई हमारी सप्लाई है उसकी करंट रेटिंग को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमें इसकी वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना है तो क्या यूज़ करेंगे, सीरीज कनेक्शन यूज़ करेंगे, ओके। अब देखो, ये तो हो गया नॉर्मल, हमें सोल्व करना हो तो इस तरह से करते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस था, और ये आपका ये रेजिस्टेंस था। इस तरह से आपका सर्किट था, ये था आपका R2 और ये आपका R3, ये आपका R1। मान लिया कि आपको पता है कि जो हमारा सप्लाई करंट है उसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, I की वैल्यू आपको पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ करंट निकालना है I2। तो यहाँ पे एक रूल होता है हमारे पास, करंट डिवीज़न रूल, करंट डिवीज़न रूल। वो क्या कहता है कि अगर मुझे I2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो हम क्या लेते हैं, नीचे वाला रेजिस्टेंस मतलब R3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ से करंट आपका एंटर कर रहा है वो कितना है, I। तो ये वाला तरीका भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अप्लाइंग करंट डिवीज़न रूल आप क्या कर सकते हो, I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे करंट कितना है I3 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू I, ठीक है। डायरेक्टली आप करंट डिवीजन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, करंट कैलकुलेट कर सकते हो इन पैरेलल ब्रांचेज। ऐसे आपका क्या होता है, एक होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। जो आपका वोल्टेज डिवीजन रूल होता है वो होता है सीरीज सर्किट के लिए, और जो करंट डिवीजन रूल होता है वो होता है पैरेलल सर्किट के लिए। जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है, दोनों में करंट क्या है, बराबर है, लेकिन वोल्टेज दोनों की क्या है, अलग अलग है। और आपको क्या है, सप्लाई वोल्टेज पता है कितनी है, प्लस माइनस V। तो जो V1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अब यहाँ पे क्या होता है, जिस रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है वो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। फिर टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपका और मल्टीप्लाई बाय जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो जिस ब्रांच में आपको वोल्टेज निकालनी है, जिस रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है वो क्या आता है,
ऊपर आता है। लेकिन करंट में क्या होता है, जिस ब्रांच में या जिस रेजिस्टर में आपको करंट निकालना होता है वो रेजिस्टेंस नहीं आता, उसके बाजू वाली जो ब्रांच है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आता है। यहाँ पे I2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है आपके पास R3। ओके, तो ये होते हैं आपके वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि आपके पास पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, और उसमें क्या है, 2 रेजिस्टर कनेक्टेड आपके, पैरेलल कनेक्शन है, उसमें आपके 2 रेजिस्टर कनेक्टेड है। एक कितना ओम का है, 20 ओम का, और एक कितना है, 60 ओम का, ठीक है। और क्या हो रहा है, टोटल करंट, मतलब यहाँ पे करंट कितना एंटर हो रहा है आपका, 40 एम्पियर। तो आपको बताना है कि 60 ओम वाले में करंट कितना होगा, ठीक है। जो आपका 60 ओम का रेजिस्टर है उसमें करंट कितना होगा। तो देखो इसमें करंट मैंने मान लिया हमारे पास क्या है, आई। तो जो आई की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, अभी हमने देखा था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। अगर हमें इसमें करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, ऊपर वाला, तो क्या आएगा 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 20 नीचे कितना है 60, ठीक है। और जो हमारा टोटल इनकमिंग करंट है वो कितना है 40 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 बटे ये कितना हो गया 80 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। तो आप करंट डिवीजन रूल का यूज़ करके किन्हीं 2 पैरेलल ब्रांचों में करंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको दे रखा है कि आपके पास क्या है, 2 9 ओम के रेजिस्टर है जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पास क्या है, 2 9 ओम के रेजिस्टर है जो क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, 9 ओम और 9 ओम, ठीक है, दोनों हमारे क्या है 9 ओम के। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो किससे कनेक्टेड है, सीरीज इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रेजिस्टर। कहने का मतलब कि आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास 2 रेजिस्टर है, वो कौन से ओम के हैं, 2 ओम और 2 ओम, दोनों कितने ओम के हैं 2 ओम के, वो किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रखा है आपको, इफ़ द सप्लाई वोल्टेज, फिर आपको क्या दे रखी है सप्लाई वोल्टेज, यहाँ आपको वोल्टेज दे रखी है कितनी है 38 वोल्ट, कितनी दे रखी है आपको 38 वोल्ट, 38 और वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस। आपसे पूछा है कि सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि यहाँ सप्लाई जो करेगा करंट को वो निकालना है आपको कि कितना करंट सप्लाई करेगा। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या हो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा पैरेलल सर्किट है उसको क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ये 2 ओम किस में है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो 2 ओम से आपको क्या मिलेगा 1 ओम का रेजिस्टेंस, कैसे 2 कैसे हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 4/4, कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनको हम क्या कर सकते हैं, एक 1 ओम के रेजिस्टर के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, किसके द्वारा 1 ओम के रेजिस्टर के द्वारा। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, और ठीक है। तो सीरीज में क्या होते हैं तीनों आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 9 + 9 कितना हो गया 18, 18 + 1 कितना हो गया 19। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 19, ठीक है। हमें क्या निकालना है करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है V/R इक्विवेलेंट, V कितना है यहाँ पे 38, आर इक्विवेलेंट कितना आपके पास 19, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। सर्किट में जो करंट होगा हमारा कितना होगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो अगर आपके पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, पहले पैरेलल को सॉल्व करना है फिर टोटल सीरीज को सॉल्व करना है, जिससे आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपके पास 2 ओम के 3 रेजिस्टर है, ठीक है, और वो किस तरह से कनेक्टेड है एक ट्रायंगल की फॉर्म में कनेक्टेड है। कहने का मतलब
आपके पास 3 रेजिस्टर है, वो आपने क्या कर रखे हैं, ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तीनों के आपके 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तीनों को आपने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। फिर आपको बताना है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल या 2 कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आपका ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर कितने हैं, ये इसका कॉर्नर हो गया, ये इसका कॉर्नर हो गया और ये इसका कॉर्नर हो गया। तो आप इनमें से कोई 2 कॉर्नर लो, उनके क्रॉस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये 2 कॉर्नर ले लिए मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप देखो कि हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाले दोनों रेजिस्टर है वो किस में आ जाएंगे, आपके सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 4, 2 + 2 4, और ये जो 4 है वो क्या आ जाएगा, इस तरह से हम बना देंगे, ये क्या हो जाएगा 4। इन दोनों की जगह हमने एक रेजिस्टर बना दिया 4 ओम का। अब ये जो 4 ओम है वो इसके क्या आ गया, पैरेलल के अंदर आ गया। ठीक है, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 × 2 / 4 + 2 कितना हो गया, 8/6, मतलब 4/3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना आ गया, 4/3 ओम। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको दे रखा है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब है। ठीक है, ए और बी। ए कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट का, और बी कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, और सेम सोर्स आपका। कहने का मतलब आपके पास 2 बल्ब है, ये पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। दोनों आपने क्या कर रखे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, ये कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट का, और ये कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का। और दोनों किस में कनेक्टेड है, आपकी सेम सप्लाई से कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा है कि जो आपका बल्ब ए है उसमें ज़्यादा करंट होगा या बल्ब बी में ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, तो देखो जो पावर होता है, पावर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। ठीक है, क्या होता है, V²/R। तो देखो वोल्टेज तो क्या दोनों के क्रॉस सेम है, लेकिन जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। तो देखो अगर मैं बात करूँ पावर की, तो एक तो 60 वाट का बल्ब है और एक आपका 100 वाट का बल्ब है। दोनों की रेटिंग क्या होगी, सेम होगी, 220 वोल्ट मानेंगे हम। ठीक है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, 100 वाट वाले की पावर आपकी ज़्यादा है। अगर इसकी पावर ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जो रेजिस्टेंस है आपका 60 वोल्ट वाले बल्ब का और रेजिस्टेंस है आपका 100 वाट वाले बल्ब का, तो किसका ज़्यादा होगा, 60 वोल्ट वाले बल्ब का क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट की। तो जो आपका करंट होगा 60 वोल्ट वाले बल्ब में वो किसके बराबर होगा, V/60 वोल्ट वाले का रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही जो इसमें करंट होगा 100 वोल्ट वाले बल्ब का वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज बटे इस बल्ब का क्या होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 60 वोल्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है नीचे वाली वैल्यू, तो करंट क्या आएगा आपका, कम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, कम है, तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो आपका जो 100 वाट वाला बल्ब है वो क्या करेगा, ज़्यादा करंट को कैरी करेगा। तो क्या हो जाएगा, बी ड्रॉ मोर करंट देन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लॉजिक निकाला कि जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दे रखे हैं 2 बल्ब, एक आपका 100 वाट का, एक है 40 वोल्ट का। ठीक है, इस बार हमने क्या किया है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, एक हमारा ये बल्ब हो गया, एक हमारा ये बल्ब हो गया। एक आपका 100 वाट का और एक आपका 40 वाट का, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको इसने क्या कर दिया, आपने इसको 230 वोल्ट से क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा ग्लो कौन करेगा,
आपसे ये पूछा है। तो आपको पता है सीरीज में क्या रहता है, करंट आपका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। सीरीज में क्या रहता है, करंट आपका सेम रहता है। तो बात करें अगर पावर की, तो पावर क्या होता है, I² R, ठीक है। इसका मतलब करंट तो दोनों में सेम है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, एक 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस है और एक आपका 40 वोल्ट वाले का रेजिस्टेंस है। तो अभी हमने देखा था कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 40 वोल्ट वाला बल्ब है, कम वोल्ट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका रेजिस्टेंस कम होगा और दोनों में करंट क्या है, सेम है, तो ज़्यादा हीटिंग किस में होगी, ज़्यादा लाइट एनर्जी किस में होगी, कम वोल्ट वाले बल्ब में, ठीक है। तो याद रखना अगर आपके दो बल्ब क्या हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो जो कम वोल्ट का बल्ब होता है वो क्या करता है, ज़्यादा ग्लो करता है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता, वोल्टेज आपकी सेम रहती, तो जो आपका रेजिस्टेंस क्या होता जिसका कम होता वो क्या करता, ज़्यादा ग्लो करता। तो अगर यहाँ पे पैरेलल लिखा होता क्या हो जाता है आंसर इसका, कि 100 वाट वाला बल्ब क्या होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा किसमें, पैरेलल कनेक्शन में। इसी के साथ हमारा डीसी सर्किट खत्म होता है। थैंक यू।